So, hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.3, and in this video we are going to do its question 1. Okay, so let's go. क्वेश्चन 1 में अपन को क्या बोला है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. देखो अब क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, अपन को कुछ फिगर्स दे रखे हैं, दो ट्राइंगल साथ में दे रखे हैं, अपन को बताना कौन सा सिमिलर है, और अगर जो सिमिलर है तो अपन को, अगर कोई सा ट्राइंगल सिमिलर है तो अपन को बताना है कि उसके अंदर कौन सी क्राइटेरिया अपन ने यूज़ करी है सिमिलर करने के लिए. ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है अपने पास. पहले में अपने पास दो ट्राइंगल्स है, अपन को देखते समझ आ रहा है अपन को कि ए रूल से, मतलब एंगल वाले रूल से ये सिमिलर हो रहे हैं. ये 60 के इक्वल है, 80 के इक्वल है, और 40 के इक्वल है. तो आपको देखते समझ आ रहा है कि ए रूल से, जो अपनी थ्योरम 6.3 उससे ये जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है. ओके, फिर अपन को ये भी बोला है उसके अंदर कि उसको सिम्बलिक फॉर्म में लिखो कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, मतलब जो सिम्बलिक फॉर्म अपन लिखते हैं ऐसे ट्राइंगल से अपन लिखते हैं ऐसे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ये भी अपन से पूछा है कि ये भी लिखो. ये उन्होंने इसलिए बोला है लिखने के लिए क्योंकि ऐसे में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो अपन इसके अकॉर्डिंगली लेते हैं. जैसे ए बी जैसे ए एंगल जो लेंगे वो ए के साथ ही लेंगे. जैसे अगर ए पी के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स में ए और पी दोनों साथ में आने चाहिए. मतलब जैसे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ आपने ए बी सी लिख दिया है ना, और सिमिलर लगा के यहाँ आपने क्यू आर पी लिख दिया. आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि अपन को ट्राइंगल में क्या दे रखा है कि एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है. तो दोनों में ए के और पी की पोजीशन जो होगी वो सेम होगी. अगर ए फर्स्ट पर है तो उसमें भी पी फर्स्ट पर होगा, ए सेकंड पर है तो पी सेकंड पर होगा, ए थर्ड पर है तो पी थर्ड पर होगा. ओके, ये इसका एक रूल होता है, इसको ध्यान में रखना कि अगर आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स को लिख रहे हो तो जिस तरह से वो सेम है उसी तरह से आपको लिखना है. वापस समझा रहा हूँ कि अगर जिस तरह से सेम है उस तरह से ही लिखना है. कैसे कि देखो इस यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि एंगल ए जो है, यहाँ पे अपन को दिख रहा है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है. तो इट मीन्स आपको जब आप सिमिलर करके लिखोगे तो ए जो है वो पी के साथ ही आना चाहिए. साथ में मतलब दोनों की पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए. आप उसको सिम्बलिक फॉर्म में लिखो. ऐसा नहीं कि आप ए फर्स्ट पे लिख रहे हो पी सेकंड पे लिख रहे हो. इट मीन्स ये हो जाएगा कि एंगल बी, जैसे अगर आपने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा और फिर ऐसे लिखा, तो इट मीन्स ये होगा कि आपका एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, हो गया. मतलब एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है जो आपके गिवन ट्राइंगल्स है उसके अंदर. तो आपको जो डायग्राम बनेगा वो इसके अंदर बनेगा. ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप लिखो वो आप ध्यान से देखो, जो एंगल जिसके इक्वल है, जो साइड जिसके इक्वल है वो आपके सामने लिखो. ओके, तो जो रेशियो निकलता है, देखो एंगल का आपको समझ आ गया कि जो एंगल जिसके इक्वल है वो उसी के सामने. ओके, फिर जो रेशियो निकलता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग होता है. जैसे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अपन लेते हैं वो भी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो गए, जैसे ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, और ए सी और पी आर. ओके, अब देखो रेशियो समझो. रेशियो आपको दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है. लेकिन आपने ट्राइंगल में लिख दिया कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है आर क्यू और पी के, है ना. तो इसका रेशियो पर चेंज हो गया. अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग रेशियो क्या इक्वल है कि ए बी अपॉन आर क्यू का रेशियो जो है वो बी सी अपॉन क्यू पी के इक्वल है. लेकिन मेन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ए बी का रेशियो जो है वो पी क्यू के साथ है, लेकिन आपने इसके अंदर क्या लिख दिया कि बी सी अपॉन क्यू पी लिख दिया आपने इसके अंदर, और मेन क्वेश्चन में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू है. ओके, तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप सिमिलर ट्राइंगल्स को सिंबलिक फॉर्म में लिखो तो रेशियो, जो साइड्स का रेशियो है उनको हमेशा साथ में लिखना, और जो एंगल जिस साइड का है और जिस साइड का एंगल जिस साइड के एंगल के इक्वल, जिस साइड का एंगल जिस साइड के एंगल के साथ है उसी के साथ लिखो वो. ओके, तो आइए आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ आएगा. किससे फर्स्ट वाला पार्ट किससे अपने पास ए रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और अपन इसको ऐसे लिखेंगे. ओके, देखो अब देखते हैं अपन सेकंड पार्ट. सेकंड के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पे ए बी सी है 2.53, और यहाँ पे क्या है अपने पास 6 4 5. अब बहुत से बच्चे इसके अंदर गलती क्या करते हैं,
मतलब बहुत से बच्चे करते क्या है कि वो बस सिंपली इसको इससे कर देते हैं रेशियो में इक्वल, इसको इससे कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं, और उनको दिखता है कि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा तो वो लिख देते हैं कि सिमिलर नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार ट्राइंगल को आप हर तरह से रोटेट करके भी देख लिया करो। जैसे अगर अपन ए बी सी वाले ट्राइंगल को अपन अगर ऐसे बनाएं, एक सेकेंड, अगर अपन इस ट्राइंगल को अपन ऐसे बनाएं तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जस्ट मैंने उसको एक बार रोटेट कर दिया तो अपने पास देखो क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास आ गया ए बी सी। ओके, मैंने जस्ट उसको रोटेट कर दिया। अब देखो, अब इन दोनों ट्राइंगल्स का इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है या नहीं है। 3 और 6 1/2, 2 और 4 1/2, 2.5 और 5 1/2, तो इनका रेशियो इक्वल है। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एंगल से ट्राई करो, आप ट्राइंगल को हल्का सा रोटेट करके भी देख लिया करो, क्या पता किसी और तरीके से वो सिमिलर हो। तो अपन को यहाँ दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, एस 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 रूल से सिमिलर है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, देखो पहले तो अपने पास पता है कि एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब अपन इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे कैसे। अब देखो अपन को पता है कि सी ए का रेशियो जो है वो पी क्यू के साथ है, ए बी का जो है वो पी आर के साथ है, और सी बी का जो है वो पी आर के साथ है। अब ऐसे मत देना कि ए बी सी और पी क्यू आर लिख देना, वो रेशियो गलत हो जाएगा, वो फिर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा और रेशियो पूरा गलत हो जाएगा आपके उसके अंदर। ओके, तो अपन को रेशियो लिखना क्या है, किस अकॉर्डिंग है कि ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ है। देखो पहले तो अपन लिख देते थे सिंपल ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिख देते थे पहले तो अपन सिंपल ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो ए बी का रेशियो पहले अपन देखेंगे ए बी का रेशियो किसके साथ है, क्यू आर के साथ, तो आप यहाँ लिख दो क्यू आर और बचा क्या लास्ट में पी। अब इसको चेक कर लो, ए बी का रेशियो किसके साथ है, क्यू आर के साथ, परफेक्ट है। ओके, फिर बी सी का रेशियो किसके साथ है अपने पास, बी सी ये है, इसका रेशियो अपने पास पी आर के साथ है, ये भी परफेक्ट है। और फिर बचा क्या अपने पास सी है, इसका रेशियो किसके साथ है अपने पास, पी क्यू के साथ, तो ये है अपने पास सी है, इसका रेशियो है पी क्यू के साथ, ये भी परफेक्ट है। ओके, तो आइए आपको सेकंड वाला पार्ट भी समझ आया होगा। देखते हैं अब थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में जो ट्राइंगल्स है अपने पास ये नॉट सिमिलर है। ओके, इट इज़ नॉट सिमिलर। क्यों, क्योंकि देखो 2 और 3 तो भले ही सेम हो जाएंगे, लेकिन 2.7 जो है, देखो अगर 2 और 3 को कैसे करके रोटेट भी कर दो तो 2 का 4 के साथ आ जाएगा और 3 का 6 के साथ आ जाएगा, तो 1/2 का रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2.7 को 1/2 का रेशियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए 5.4 होना चाहिए आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 है, तो ये रेशियो कहीं से भी इक्वल होगा नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं है। ओके, तो देखो अब अपन क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में अपन को क्या दे रखा है, अपने पास है यहाँ पे 70 डिग्री एंगल, यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2.5, 5 और यहाँ पे 10। ओके, तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि ये ऐसे ऐसे रूल से हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि देखो 70 और 70 ऑलरेडी सेम है, और जो अपन को साइड्स दे रखी है ना वो भी एंगल के, इस ट्राइंगल में एंगल के एडजेसेंट वाली साइड्स दे रखी है और इसमें भी एडजेसेंट वाली साइड्स दे रखी है। और अपन को दिख रहा है कि अगर अपन 5 को 10 से करेंगे तो 1/2 का आ जाएगा, 2.5 को 5 से करेंगे तो भी 1.52 का आ जाएगा रेशियो। तो अपन को दिख रहा है कि ऐसे रूल से ही सिमिलर हो जाएगा। तो अपन कौन से क्या बोल सकते हैं कि ऐसे रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो अपन लिख देते हैं एक पी क्यू आर वाला ट्राइंगल अपन एज इट इज लिख देते हैं, फिर जो ये वाला ट्राइंगल है वो अपन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके, क्योंकि अपन को रेशियो और एंगल सब सेम रखना है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना कि जो एम आएगा वो इन दोनों के मतलब जो साइड की जो आएगी वो बीच में आएगा एम, मतलब जो 3 लेटर आते हैं ना, जैसे एम एन एम, से एल एम एन, जो भी 3 लेटर आएंगे किसी भी सीक्वेंस में उसके अंदर एम बीच में आएगा। एम बीच में इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो जो अपन ने ये लिखा है, इसके अंदर क्यू जो है वो बीच में है और क्यू पे 70, और इस ट्राइंगल में क्यू पे 70 डिग्री एंगल है, और इस वाले ट्राइंगल में भी क्यू एम, और इस वाले ट्राइंगल में एम पे 70 डिग्री एंगल है। तो जो एंगल है वो सेम, नंबर पे आना है, मतलब जो एंगल का जो साइड है वो सेम नंबर पे आनी चाहिए। जो ट्राइंगल अपने लिख रहे सेकंड पर, तो उस वाले में भी ऐसा, अगर यहाँ पे सेकंड पे है तो यहाँ भी सेकंड पे आना चाहिए, मैंने बताया आपको। तो देखो यहाँ पे क्यू जो है वो बीच में, और ट्राइंगल में क्यू पे 70 डिग्री एंगल है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जो एम है वो बीच में आएगा। देखो यहाँ कुछ भी आए, ये भी एम जो है वो बीच में आएगा, क्योंकि क्यू और एम के एंगल सेम है तो वो दोनों सेम नंबर पर आने चाहिए। ओके, अब बात आती है रेशियो की। देखो पी क्यू का रेशियो जो है ये पी क्यू,
इसका रेशियो है एम एन के साथ, तो बस सिंपल सा यहाँ एन लिख दो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एल आ जाएगा। देखो अब चेक भी कर लो एक बार, पी क्यू का रेशियो एन एम के साथ है, करेक्ट, पी क्यू और एन एम। फिर क्यू आर का रेशियो 10 और यहाँ पे है एम एन का रेशियो, एम एल का रेशियो 5/10 1/2, ये भी करेक्ट। पी आर और एन एम से एल एल ओ एन एल से अपन को मतलब नहीं हो कि उसका रेशियो अपन को कुछ दे नहीं रखा, तो उसको छोड़ो। और क्यू और एम का एंगल इक्वल है तो वो भी सेम जगह पर है। ओके, तो ऐसे एक बार चेक भी कर लिया करो और देख लिया करो कि वो सही जगह पे है या फिर नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 5। अब देखो क्वेश्चन 5 में एक बेसिक सी चीज़ है जिससे आप ये बता सकते हो कि ये दोनों जो है वो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, है ना। अब देखो वो बेसिक सी चीज़ क्या है अपने पास, समझना इसको अच्छे से। आप इस वाला आप ये जो सेकंड वाला ट्राइंगल है डी ई एफ, आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन को एंगल दे रखा है और 2 साइड्स दे रखी है, राइट। देखो अपने पास इस वाला ट्राइंगल में जो 2 साइड्स दे रखी है, या फिर बोल सकते जिन 2 साइड्स के अपन को लेंथ दे रखी है, वो दोनों साइड्स इस एंगल के एडजेसेंट वाली साइड से, मतलब ये दोनों साइड है, क्या है, दोनों साइड्स इस एंगल के एडजेसेंट वाली साइड्स है, राइट। लेकिन इस वाले ट्राइंगल में जो अपन को साइड्स दे रखी है 2, वो इस एंगल के एडजेसेंट नहीं है। एंगल के एडजेसेंट ये दोनों साइड्स होगी, लेकिन इसके अंदर जो एक साइड दे रखी है वो जस्ट एंगल के सामने वाली दे रखी है। लेकिन इस वाले ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली कोई साइड नहीं दे रखी है अपन को। ओके, तो ये बस एक बेसिक सी चीज़ है जिससे आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि इस ट्राइंगल में साइड्स कुछ और साइड्स का रेशियो भले ही माना अपन ने 1/2 का आ जाएगा, लेकिन जो साइड्स की पोजीशन है वो अलग अलग है। तो अपन इसको जब अपन सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। देखो आप ट्राई करो इसको, जैसे एक साइड अपन ने लिख दिया ए बी सी ट्राइंगल एज इट इज़, राइट, ये सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। अब देखो आपको ए और एफ सेम प्लेस पे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो अपन ने यहाँ एफ लिख दिया, राइट, यहाँ अपन ने क्या लिख दिया एफ। अब सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, देखो अगर सेकेंड नंबर पे अपन यहाँ पे अपने पास ए बी है, राइट, ए बी, तो ए बी का रेशियो किसके इक्वल आएगा, डी एफ के। ए बी का रेशियो किसके इक्वल आएगा, डी एफ के, तो यहाँ अपन ने लिख दिया डी एफ, राइट, डी यहाँ पे अपन ने डी लिख दिया था कि ए बी का रेशियो डी एफ के इक्वल है। अब बचा क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे ई आएगा कि ई बचा है अपने पास। अब देखो डी ई का जो रेशियो है, डी ई का रेशियो वो इस सिंबल जो अपने लिखा है इसके अकॉर्डिंग डी ई का रेशियो किसके इक्वल, डी का रेशियो किसके साथ आएगा, बी सी के साथ। लेकिन यहाँ पे अपन को डी की लाइन दे नहीं रखी और यहाँ पे बी सी की लाइन 3 दे रखी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, और लेकिन यहाँ पे जो ई एफ का रेशियो आएगा वो अपने पास आएगा ए सी के साथ, और ए सी की लाइन दे नहीं रखी है अपन को, तो अपन को क्या चाहिए था कि इन दोनों का रेशियो साथ में आए। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो या तो इन दोनों का साथ में आएगा या फिर इसका और इसका साथ में आ पाएगा ऐसे कंडीशन में। तो अपन इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो अलग अलग दे रखी है। इस वाले ट्राइंगल में एंगल के एडजेसेंट वाली साइड दे रखी है, इस वाले में एंगल के सामने वाली और एक एडजेसेंट वाली साइड दे रखी है। ओके, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको किसी में सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ओके, तो देखो अब देखते हैं अपन 6th क्वेश्चन। 6 वाले में क्या दे रखा है, इस वाले में अपन को 2 एंगल दे रखे हैं, इस वाले में भी 2 एंगल दे रखे हैं। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो ए रूल से सिमिलर है। कैसे, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं, उनको लगता है कि एंगल्स डिफरेंट है तो सिमिलर नहीं है, वो गलत करके आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एक बार सारे एंगल्स निकाल कर देख लो, क्या पता सेम आ जाए, तो अपन वही करेंगे। देखो अपन को पता है ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन अगर इस ट्राइंगल का निकाले इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करें तो आपकी इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री, और फिर ऐसे इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री। ओके, तो अपन को दिख रहा है कि ये इस 70 से सेम है, 80 दोनों में है, 30 दोनों में है, तो अपन को दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ए रूल से सिमिलर है, और इसको सिंपल अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। डी एंगल डी जो है वो पी के इक्वल है, ई क्यू के इक्वल है और एफ आर के इक्वल है। ओके, तो आई होप आपको 6 वाला पार्ट भी समझ आया होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस जस्ट सिंपल अपन को समझना है कि सिमिलर होंगे कैसे। और ये जो चीज़ है जो अपन सिंबलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिख दिया तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे इस चीज़ के। ओके, क्योंकि इसी चीज़ से डिसाइड होता है कि कौन सी साइड किसके साथ आएगी, किसका रेशियो किसके साथ है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना
सो आई होप आपको आज के सारे पार्ट समझ आए होंगे, 6 पार्ट अपन ने करे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।